गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। लाइव नहीं हो रही है क्लास? ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट है? जल्दी से बता दो भाई। क्या हाल चाल आप लोगों के? आगे? हाँ जी। ऑडियो वीडियो सारी क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। मैंने भेज दी फाइल। हाँ, कर दो ओपन। इसमें ये फाइल, ये रही फाइल, हो गई सेव। और इंपोर्ट, डाउनलोड्स, 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 ENB फाइल ये रहे। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, झकास। हाँ जी। मौज आ रही है जिंदगी में। हाँ। सैटरडे संडे 2 दिन मिले आप लोगों को, तो आप लोगों ने बैकअप ले लिया। जो भी टॉपिक आप लोगों के छूट गए थे, जो भी लेक्चर्स आप लोगों के छूट गए थे, क्या आपने इन दोनों दिनों में बैकअप लिया कि नहीं लिया? या फिर आप लोगों ने धूप खाने में टाइम निकाल दिया पूरा? है सर, ठंड पड़ रही है, अब तो धूप में आके सो जाते हैं। क्यों भाई? तो विटामिन डी की भरपूर मात्रा तो नहीं ले रहे हो आप लोग? ज्यादा विटामिन डी मत ले लेना बेटा। ना, सेम। ज्यादा विटामिन हम्म ज्यादा विटामिन डी की भी जरूरत नहीं है आपको, याद रखना। हम्म। और याद रखना, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो ना बेटा, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जा रहे हो, टाइम टू टाइम दो चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो बैकअप लेते रहना। जो जो टॉपिक छूटते जाते हैं, जब भी हमें छुट्टी मिलती है, जब भी छुट्टी मिलती है, तुरंत बैकअप लो, तुरंत की तुरंत। दूसरा, रिवीजन। दूसरा, रिवीजन। ठीक है। ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये दो चीजें नहीं करोगे तो पढ़ना लिखना सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसके बाद आता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। इसके बाद प्रैक्टिस आती है। ठीक है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, ये नंबर 3 है। नंबर 1 बैकअप है, नंबर 2 रिवीजन है। और जब ये दोनों काम हो जाए तब हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। हाँ जी। और चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। सबसे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था आपके बैच में। फिर हमने पढ़ा लेटर सीरीज, फिर हमने पढ़ा पेयर फॉर्मेशन, फिर हमने पढ़ा डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग। ये तीनों टॉपिक एक ही साथ पढ़ लिए हमने। और फिर हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत करी। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में 3 टाइप की कोडिंग होती है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। सबसे पहले हमने लेटर कोडिंग की शुरुआत करी थी, जिसमें टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न होते हैं। और वो सातों पैटर्न को पढ़ने में हमें कितने दिन लगे थे? 3 दिन लगे थे। फिर हमने नंबर कोडिंग की शुरुआत करी। नंबर कोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और वो दोनों टाइप को खत्म करने में हमें सिर्फ 2 दिन लगे। यानी कि 5 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के हो चुके हैं। और हम लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग दोनों पढ़ चुके हैं। आज से जो हमारी शुरुआत होगी वो मिक्स्ड कोडिंग की होगी। अच्छा, मिक्स्ड कोडिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेटर कोडिंग में टोटल 7 टाइप थी, 7 पैटर्न है। ठीक है। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न हमने पढ़े थे। नंबर कोडिंग में हमने 2 टाइप पढ़े। ठीक है। और पहली टाइप में 9 रूल थे। मिक्स कोडिंग में भी कितने टाइप के क्वेश्चन है? मिक्स कोडिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन है: ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। तो मिक्स कोडिंग का आज जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं बेटा मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। जरा देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं। सर, हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बना चुके हैं 50। तो हमने लेटर कोडिंग में बना दिए थे। 50 के बाद नंबर कोडिंग के लिए हमने कितने बना दिए? नंबर कोडिंग के लिए हमने बना दिए 23 क्वेश्चन। यानी कि टोटल 73 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। टोटल 73 क्वेश्चन। आज से हम मिक्स कोडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिक्स कोडिंग को हम चाइनीज कोडिंग भी कह सकते हैं। मिक्स कोडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। कैसे चाइनीज कोडिंग? सर क्यों कह रहे हो चाइनीज कोडिंग? इसलिए कह रहे हैं
in a certain language. How are you is written as neat info. How are you is written as neat info, है ना. How are you is written as neat info. Are you there is written as tin sini. तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चाइनीज और जापानीज कोडिंग है, हाँ? आप लोगों को लग रहा होगा ये चाइनीज और जापानीज कोडिंग है, जबकि ये चाइनीज और जापानीज कोडिंग नहीं है ना. एसएससी प्रथम 2.0 की भी क्लास लाइव है. नहीं बेटा, एसएससी प्रथम 2.0 तो अभी आया नहीं है ना. एसएससी प्रथम 2.0 आएगा बेटा 20 तारीख से. तुम्हारा ये जो एसएससी प्रथम 1.0 है, 2.0 20 दिसंबर से आएगा एसएससी प्रथम बैच. ठीक है, हाँ जी. तो बेटा एक पर्टिकुलर सेंटेंस है हाउ आर यू, इसको चेंज किया गया है दूसरे सेंटेंस में नीट इन्फो में. इसी के रेस्पेक्ट में एक और सेंटेंस है आर यू देयर, इसको चेंज किया गया है टिन से नी में. समझ रहे हो? हाँ जी. तो यहां पर दो सेंटेंसेस में चेंज हुए हैं. अच्छा, अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करूं तो इन दोनों सेंटेंसेस में कितने वर्ड कॉमन है? सर इन दोनों सेंटेंसेस में दो वर्ड कॉमन है, आर यू और आर यू. ठीक है, आर यू वर्ड ऊपर भी है, आर यू वर्ड नीचे भी है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में दो वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पे भी आपको दो वर्ड कॉमन दिखाई देंगे. राइट हैंड साइड पे वो दो वर्ड कौन कौन से कॉमन है? सर राइट हैंड साइड पे नी टिन और टिन नी. राइट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन है, नी टिन और टिन नी. तो इसका मतलब क्या है? आर और यू का कोड जो ऊपर है वही आर और यू का कोड नीचे भी देखने को मिलेगा. और ये जो कोडिंग है, ये जो चाइनीज कोडिंग है या जापानीज कोडिंग है, इसको चाइनीज कोडिंग बोलो या जापानीज कोडिंग बोलो, ठीक है, या जापानीज कोडिंग बोलो, कोई भी कोडिंग बोलो, ये कोडिंग बेटा किस पर बेस्ड है? ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है. ये कोडिंग किस पर बेस्ड है? कॉमन कोडिंग पर. कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो लॉजिक, जब कोई लॉजिक नहीं होता, है ना, बिना किसी लॉजिक के. व्हेन देयर इज नो लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देते हैं. बिना किसी लॉजिक के जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग. जब बिना किसी लॉजिक के, चाइनीज या जापानीज कोडिंग, जब हम बिना किसी लॉजिक के हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देते हैं बिना किसी लॉजिक के, देर इज नो लॉजिक. ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना. तो ये कॉमन कोडिंग है, एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होगा बिना किसी लॉजिक के. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द कोड फॉर हाउ. हाउ की कोडिंग क्या होगी? एंड देयर आर सम ऑप्शंस. ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी फो एंड ऑप्शन डी ईदर नी और टिन. देन व्हाट इज द कोड फॉर हाउ. हाउ की कोडिंग क्या होगी? बेटा ये जो आर और यू वर्ड है वो नी और टिन के लिए कोड होगा. तो ये जो हाउ वर्ड बचा बेटा किसके लिए बचा? हाउ वर्ड किसके लिए बचेगा? हाउ वर्ड बचेगा फू के लिए. ये हाउ वर्ड किसके लिए बचेगा? हाउ वर्ड बचेगा फू के लिए. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है. ठीक है, ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है ये सबसे ज्यादा आसान लगता है पर्सनली. मुझे तो भैया सबसे ज्यादा आसान लगता है. केम छो, केम छो मा, केम छो मा इज रिटन एज, केम छो मा इज रिटन एज, इसकी जगह मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू. ठीक है, देयर आर यू, देयर आर यू. केम छो मा इज रिटन एज देयर आर यू. केम छो मा इज रिटन एज देयर आर यू. छोलीपो, छोलीपो, छोलीपो is written as you will, you will go. Cholipo is written as you will go. Then what is the code for you? Then what is the code for you? पहला ऑप्शन है came, दूसरा ऑप्शन है छो, तीसरा ऑप्शन है मा, चौथा ऑप्शन है ली. चलिए साहब, व्हाट इज द कोड फॉर यू? ठीक है, 5 दिन की छुट्टी हो गई, कैसे रिकवर करूं? बेटा सैटरडे संडे वीकेंड आता है, 2 दिनों की छुट्टी होती है तुम्हारी, उन 2 दिनों की छुट्टियों में रिकवर करो. और जैसे किसी क्लास टीचर की क्लास ऑफ हो जाती है, अगर किसी क्लास टीचर की क्लास ऑफ है तो आप उस टाइमिंग के दौरान अपना बैकअप लो, उस टाइमिंग के दौरान अपना रिवीजन करो. ठीक है. हम्म.
देखो, मेरे ख्याल से ना, आप लोगों के जो कमेंट्स है ना, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो कंप्यूटर से कमेंट्स नहीं होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से कमेंट्स हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कमेंट्स करने हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से अपना लेक्चर देखो, तब आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर शायद अगर आप, तो ये जो आप अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हो ना, तो आप लोगों के जो कमेंट्स है वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो। कंप्यूटर से भी जब आप लाइव क्लास में देखोगे तो आप कमेंट्स कर पाओगे, इसको 2-3 दिन लगेंगे बेटा रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम को। अभी फिलहाल सिर्फ मोबाइल से ही कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जी हाँ। तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, केम छो मा देर आर गो छो ली पो यू विल गो। तो यहां पर हमने देखा सर, छो वर्ड ऊपर भी है, छो वर्ड नीचे भी है, केम मा लीप हो। तो बेटा देर आर यू, यू सर यू ऊपर भी है, यू नीचे भी है, तो हमें पता चल गया यू की जो कोडिंग होगी वो छो से होगी। तो बेटा ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, ये जो चाइनीज कोडिंग है, ये जो जापानीज कोडिंग है, मुझे लगता है ये सबसे आसान है ना? है ना? ये सबसे आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, बताओ। इससे ज्यादा आसान है क्योंकि यहां तो कोई लॉजिक ढूंढने में आपको दिमाग ही नहीं लगाना कि सर अल्फाबेट का लॉजिक है या नंबर का लॉजिक है। एग्जैक्टली लॉजिक किस चीज का है, आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ही इज पुअर, ही इज पुअर इज रिटन एज, he is poor is written as Nick Mick Pick. He is poor is written as Nick Mick Pick. She is rich. She is rich is written as Pick Vic Zick. Then what is the code for? Then what is the code for he? Then what is the code for he? Option A Nick, option B Mick, ऑप्शन सी पिक, ऑप्शन डी ईदर निक और मिक। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये जो है ना, ये जो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा आसान है बेटा, सबसे ज्यादा इजी है। चाइनीज और जापानीज कोडिंग है, आपको लग रहा है कि ये चाइनीज जापानीज लैंग्वेज है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ये चाइनीज जापानीज लैंग्वेज नहीं है जी। आप किस नंबर स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं? आपको पता है कि हमारे करियर बिल में कौन कौन से नंबर के स्टूडियो हैं? क्यों भाई, क्या आप स्टूडियो नंबर जानते हो करियर बिल में? हाँ? क्या आपको स्टूडियो नंबर पता है? नहीं पता ना? तो फिर कम ऑन। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर एक वर्ड कॉमन है, इज ऊपर भी है, इज नीचे। सर राइट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है, पिक, पिक ऊपर भी है, पिक नीचे भी है। तो सर ये जो ही वर्ड बचा, ये किसके लिए बचा? सर ही वर्ड, हमें क्या पता कि सर ही की कोडिंग निक से होगी या मिक्स से होगी, बट ये तो कंफर्म है इस जो है पिक में कन्वर्ट होगा, इस पिक में। लेकिन ये जो ही वर्ड है वो ईदर निक और मिक, इन दोनों में से किसी भी वर्ड में चेंज हो सकता है। ही की कोडिंग ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ईदर निक और मिक। ही को मैं किसी भी वर्ड में कोड कर सकता हूं, इसकी कोडिंग को कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये क्वेश्चन 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 2 ही सेंटेंस वाला क्वेश्चन आए। एग्जाम में मोर देन 2 स्टेटमेंट्स भी यूज हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट। एग्जाम में मोर देन 2 स्टेटमेंट भी यूज हो सकते हैं। तुम बेटा ये कैसे कंफर्म कर सकते हो कि ही का कोड मिक है? सर ही का कोड निक भी तो हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी वर्ड ही को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम इस क्वेश्चन का ना डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। यह कोई लॉजिक नहीं है कि पहला वर्ड पहले में चेंज होगा या पहला वर्ड तीसरे में या पहला वर्ड दूसरे में।
ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। हाँ जी। ओके। हाँ, तो मैंने कमेंट सेक्शन के लिए बता दिया। जो बच्चे डेस्कटॉप से देख रहे हैं क्लासेस, उनके कमेंट 2-3 दिन में रिजॉल्व होंगे। जो एप्लीकेशन मोबाइल से देख रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है डाउट है। क्या डाउट है भैया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या डाउट है तुम्हें? इसमें भी डाउट है? मतलब एक तो तुमने लेट क्लास ज्वाइन किया, और लेट क्लास ज्वाइन करते तुमने सीधा बोल दिया सर रिपीट कर दो। इसका मतलब क्या है? हमें बेवकूफ समझ रहे हो आप? हैं? लेट क्लास ज्वाइन करने के बाद डाउट? बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाए। क्योंकि अगर तुम पहली कक्षा में भी पढ़ रहे हो ना, पहली कक्षा में, जी हाँ, वो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा समझाने के बाद, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देर इज नो लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। बस एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज हो रहा है बिना किसी लॉजिक के। जो वर्ड ऊपर चेंज हो रहा है बिना किसी लॉजिक के, वही वर्ड अगर नीचे भी है, तो अगर इसकी कोडिंग पिक से की गई है ऊपर, तो नीचे भी इसको फिर मैं पिक से ही कोड करूंगा, किसी और से कोड नहीं करूंगा। हैं? समझ रहे हो? हाँ जी। जयदीप सर वाली क्लास में आया था? कौन आया था जयदीप सर वाली क्लास में? तुम अभी करियाविल में हो गया? अगर आप करियाविल में हो तो आ जाओ स्टूडियो नंबर 6 में, ऊपर टेरिस पर। स्टूडियो नंबर 6 में आ जाओ। हाँ जी। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 77। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो चाइनीज कोडिंग है ये बहुत इजी है, मुझे तो ये सबसे आसान लगती है चाइनीज कोडिंग। ठीक है। मनी गॉन रॉन्ग, money gone wrong is written as pick wax not. Money is here, money is here is written as wax tim tom. Money is here. Where gone you? Where gone you is written as, nahi, where gone here, where gone here, where gone here is written as, where gone here is written as not tin, not tin lamp, not Tim Lamb. 77 कर लिए थे। देन क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द कोड फॉर मनी? व्हाट इज द कोड फॉर मनी? क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द कोड फॉर गॉन? व्हाट व्हाट इज द कोड फॉर गॉन? क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज द कोड फॉर रॉन्ग? क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द कोड फॉर इज? क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द कोड फॉर वेयर? व्हाट इज द कोड फॉर वेयर? क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द कोड फॉर हियर? चलिए, ये सारी कोडिंग पता लगाओ फटाफट से। बेटा, किसी एक पर्टिकुलर लेटर की नहीं पूछी जाएगी यहाँ पे एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज हो रहा है बिना किसी लॉजिक के। देर इज नो लॉजिक। उसके पीछे लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है बेटा। देर इज नो लॉजिक। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इस बच्चे ने एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब तो जीडी में देखो, जितने भी बच्चे जीडी में सेलेक्ट हुए उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया है ना, एक नहीं दो नहीं, है ना, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हैं जो एसएससी जीडी में सिलेक्ट हुए हैं करियर विल ऐप से। तो उन सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को। हम्म। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले देखो, अभी तक हमने क्या किया था, दो सेंटेंस वाला क्वेश्चन किया, हमने दो सेंटेंस वाला क्वेश्चन किया है ना। अभी तक हमने दो सेंटेंस वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें तीन सेंटेंस है। अब हम तीन सेंटेंस वाला क्वेश्चन कैसे करें? सर, दो सेंटेंस वाला क्वेश्चन तो आसान था, तीन सेंटेंस वाला कैसे करें? कोई बात नहीं बेटा, पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। पहले आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना, फिर सेकंड और थर्ड को करना। चलिए साहब, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करता हूं तो दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? मनी वर्ड कॉमन है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करता हूं तो दोनों में मनी कॉमन है, तो बेटा राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा। राइट हैंड साइड पे वर्ड कॉमन क्या है? वैक्स। तो मनी का कोड तो बेटा वैक्स हो गया, मनी का कोड तो वैक्स हो गया। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? गॉन। तो राइट हैंड साइड में भी एक वर्ड कॉमन होगा, राइट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन है, नॉट। तो बेटा गॉन की कोडिंग किससे हो गई? गॉन की कोडिंग हो गई नॉट से। अच्छा, ये जो रॉन्ग वर्ड बचा, ये किसके लिए बचा? सर, रॉन्ग बचा पिक के लिए। रॉन्ग किसके लिए बचेगा? रॉन्ग बचेगा पिक के लिए। चलिए साहब, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड से कंपेयर कर लिया, फर्स्ट को थर्ड से कर लिया, बहुत बढ़िया। अब तुम कंपैरिजन करो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का। सर, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? सर, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में जो वर्ड कॉमन है वो है हियर। सेकंड और थर्ड में हियर, तो राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है? राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है? अच्छा, ये टिम था, टिन नहीं था, ये टिम था, टिम। राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड में कॉमन है टिम। राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड में कॉमन है टिम। तो टिम हो गया। अच्छा, ये जो वेयर वर्ड बचा, ये किसके लिए बचेगा? वेयर वर्ड किसके लिए बचा? सर, वेयर वर्ड बचेगा लैम के लिए। वेयर वर्ड किसके लिए बचेगा? वेयर बचेगा लैम के लिए। और यहां पर जो इस वर्ड है, ये किसके लिए बचा? सर, इस वर्ड बचेगा। हेयर किसके लिए बचा? हेयर की कोडिंग हो गई, हेयर की कोडिंग हो गई टिम से। हेयर की कोडिंग हो गई टिम से। जो इस वर्ड है, ये किसके लिए बचा? इस वर्ड बचेगा टॉम के लिए, सॉरी। जो इस वर्ड है वो बचेगा बेटा टॉम के लिए। इस वर्ड किसके लिए बचेगा? टॉम के लिए है। चलिए साहब, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में टू सेंटेंस वाला ही कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में तीन सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, चार सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। तीन चार सेंटेंस वाला क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आ सकता है। शी इज गुड, शी इज गुड इज रिटन एज 1 2 3। इज ही बैड, इज ही बैड इज रिटन एज 3 4 5। आर वी गुड, आर वी गुड, आर वी गुड is written as 2 8 9। Are we good is written as 2 8 9। तो क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द कोड फॉर शी। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड। व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? वी बैड 4 5 8 9 5 9 6 7। What is the code for? What is the code for V? What is the code for V? 2 8 9, either 8 or 9. What is the code for? What is the code for? What is the code for
R he go. What is the code for R he go? 8 4. What is the code for R he go? 8 4 2 6 7 8 6 7 8 8 5 7 8 5 7 0 6 7. What is the code for R? 2 2 8 9. Either 8 or 9. What is the code for he? 3 4 5. Either 4 or 5. What is the code for bad? 3 4 5. Cannot be determined. आजी बनाओ बेटा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चन एकदम ठीक है। पिछली बार प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी। पिछली बार प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, हर बार नहीं होगी प्रिंटिंग मिस्टेक भैया, पिछली बार हो गई हो गई। मतलब तुमने क्या समझ रखा है कि सर हर बार प्रिंटिंग मिस्टेक करेंगे? बनाओ। कम ऑन बेटा, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट से कंपेयर करो, फिर फर्स्ट को थर्ड से, और लास्ट में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करना। लास्ट में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करना। हाँ जी,
चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, दोनों में क्या कॉमन है, इस कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पे देखो, इसका जो नंबर ऊपर है वही इसका नंबर नीचे भी मिलेगा। राइट हैंड साइड पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर कॉमन होगा, जो कि नंबर कॉमन क्या है, 2 है। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, सर सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इतने ही कोड पता चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। व्हाट इज द कोड फॉर शी, ये शी वर्ड बचा, किसके लिए बचा सर, जो शी वर्ड बचा है वो 1 के लिए बचा है। व्हाट इज द कोड फॉर शी 1, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड। अच्छा, जो वी नंबर है वो 8 और 9 में से किसी एक का है, वी नंबर 8 और 9 में से किसी एक का है। और जो बैड नंबर है वो 4 और 5 में से किसी एक का है, जो बैड नंबर है वो 4 और 5 में से किसी एक का है। व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है हमारा। वो बेटा इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, ये तो समझ गए ना, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है हमारा। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 8 और 9 में से कोई भी एक नंबर हो। 8 और 9 में से कोई भी एक होना चाहिए, दोनों नहीं, 8 और 9 में से कोई भी एक होना चाहिए, और उसके साथ साथ 4 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 8 और 9 में से कोई एक हो, 4 और 5 में से कोई एक हो। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। देखो इसके आंसर 8-4 भी हो सकता है, इसका आंसर 8-5 भी हो सकता है, 9-4 भी हो सकता है, 9-5 भी हो सकता है, 4-8 भी हो सकता है, 4-9 भी हो सकता है, 5-8 भी हो सकता है और 5-9 भी हो सकता है। इतने सारे आंसर्स हैं जो कि वी बैड के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर वी, सर ये जो वी वर्ड है इसकी कोडिंग कंफर्म नहीं है, वी का कोड 8 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। अब ये मत कहना सर ऊपर हमने वी का कोड पता लगा लिया था, ऊपर वी का कोड 9 है तो नीचे भी वी का कोड 9 होगा, है ना। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना, ऊपर वी का कोड 9 आ रहा है निकल के, तो ऐसा नहीं कि नीचे भी वी का कोड 9 आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ जी, बी का कोड तो हमें पता ही नहीं है। व्हाट इज द कोड फॉर आर ई हो, सर आर जो वर्ड है वो 8 और 9 में से किसी एक के लिए है। सर जो ही वर्ड है वो सर 4 और 5 में से किसी एक के लिए है। लेकिन सर गो वर्ड तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सर आपसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। आपको गुड लिखना था, गुड की जगह आपने गो लिख दिया। कोई बात नहीं सर, हमने आपकी गलती सुधार दी थी, हमने गुड लिख दिया था। भाई साहब ये गुड नहीं है, ये गो ही है। ये एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड की कोडिंग ना एक नए नंबर के साथ होगी, इस नए वर्ड की कोडिंग एक नए नंबर के साथ होगी। ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है हमारा। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 8 और 9 में से कोई एक नंबर हो, 8 और 9 में से कोई एक नंबर हो। सर ये ऑप्शन गलत। सर उसके साथ 4 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, 4 और 5 में से कोई एक होना चाहिए, और एक हमारे पास होना चाहिए नया नंबर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। 8 और 9 में से कोई एक होना चाहिए, 4 और 5 में से कोई एक होना चाहिए, एक नया नंबर होना चाहिए। क्या 2 एक नया नंबर है, सर 2 नया नंबर नहीं है, 2 तो रिप्रेजेंट करेगा गुड को, लेकिन 7 हमारे लिए न्यू नंबर है जो मे बी गो को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो मे बी गो को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। समझ रहे हो, ये गुड नहीं था, ये गो ही था, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी। आर का कोड सर 8 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। सर ही का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। सर बैड का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न अच्छा लगा आपको कि नहीं लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताओ। हम्म। क्वेश्चन नंबर 84 गलत कहाँ है भाई? वी बैट की कोडिंग चाहिए ना हमारा। ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन छांटना है, और वो ऑप्शन छांटना है जिसमें 8 और 9 में से कोई एक नंबर हो, 4 और 5 में से कोई एक हो। 8 और 9 में से 9 है, 4 और 5 में से 5 है, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है वी को, और ये रिप्रेजेंट कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि पहले वी है तो पहले वी का नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है कि पहले वी लिखा है तो पहले वी का नंबर आएगा, पहले वेड का भी नंबर आ सकता है।
है ना। तो ये है भैया मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, जो सबसे आसान होता है। मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न में बेटा दो स्टेटमेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम में तीन स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, और एग्जाम में बेटा तीन स्टेटमेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में, और तीन के साथ साथ चार स्टेटमेंट भी आ सकते हैं एग्जाम में। चार एग्जाम भी आ चार। इकनो इकोनॉमिक्स is not money. Economics is not money. Is quoted as KLAHOGA. Money money is not good. Money, एक सेकेंड। Money makes supply. Money makes supply is written as money makes supply is written as La Pipo. Demand supply gone. Demand supply gone. Demand supply gone where is written as demand supply gone where, nahi, demand supply gone is written as ho p to z. Demand supply gone is written as economics makes gone. Economics makes gone is written as ga po to. इस बार बेटा चार स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड money more? What is the code for demand money more? What is the code for demand money more? ऑप्शन ए जीलापो, ऑप्शन बी लाजी लाजीगो, ऑप्शन सी हकानी, ऑप्शन डी जिला टू। चलिए साहब, मेरा कोई फोन नंबर नहीं मिल सकता पर्सनल, मेरे पब्लिकेशन का नंबर है बेटा, जो मेरी बुक पे दिया हुआ है, मेरे पब्लिकेशन का नंबर। तो वो नंबर ही आपको मिल सकता है, बस पब्लिकेशन का। उसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल सकता, बस पब्लिकेशन का नंबर मिल सकता है। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। स्वाति शर्मा, ग्रेट जॉब, वेल डन।
कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति शर्मा, आपको मिलता है 50,000 रुपए का नगद उधार इनाम। जब सिलेक्शन लेना तो ले लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति शर्मा। सेकेंड पोजीशन पर है छवि कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशन छवि, वेल डन, गुड जॉब। थर्ड पोजीशन पर है बिट्टू कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन बिट्टू। फोर्थ पोजीशन पर है पंकज शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज। जो बच्चे ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं वो गलत है। फिफ्थ पोजीशन पर है देवोलीना मालिक, देवोलीना मालिक, बहुत बढ़िया। फिर है राम कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर है सक्षम, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद है ना, फिर तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं निकलकर। कंचन आ रहे हैं, दयानंद है, राधा है, रजनीश है, मीनाक्षी है, राम है, आयुष है, निकिता है, दिव्या है, राहुल है, रमन है, पुनीत है, उमर है, चांद है, सुजीत है, दिव्या है, अभिषेक है, राधा, शिवू। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। रूपम, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, आकांक्षा, पारुल, मयंक, दीप्ति, प्रियंका। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, वेल डन, गुड जॉब। तो ये सारे बच्चे हैं, वेल डन, बेहतरीन जॉब, ग्रेट वर्क। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिमांड मनी मोर, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड मनी मोर? भैया डिमांड भी कर रहे हैं, मनी भी चाहिए, मोर भी चाहिए। अगर मैं पहले दूसरे सेंटेंस को कंपेयर करता हूं, पहले दूसरे सेंटेंस को, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स सप्लाई। सर मनी वर्ड कॉमन है, मनी वर्ड पहले में भी है, दूसरे में भी है। राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड होगा ला। तो अब पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं, पहले तीसरे को कंपेयर करते हैं, तो बेटा इज कॉमन है, इज। पहले तीसरे में इज कॉमन है, राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पे हो कॉमन है, हो। तो बेटा इसका कोड हो गया। पहले और चौथे को कंपेयर करते हैं, तो पहले चौथे में कॉमन है इकोनॉमिक्स, पहले चौथे में इकोनॉमिक्स कॉमन है। राइट हैंड साइड पे भी एक वर्ड कॉमन होगा, वो क्या है? गा। तो इकोनॉमिक्स का कोड हो गया गा। बहुत बढ़िया। तो पहले का कंपैरिजन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से सबसे हो गया। अब दूसरे तीसरे का कंपैरिजन करो, दूसरे तीसरे का कंपैरिजन करते हैं तो सप्लाई सप्लाई आ गया, राइट हैंड साइड पे कॉमन आ गया पीपी। ठीक है, अब दूसरे और चौथे का कंपैरिजन करो, दूसरे चौथे में आ गया बेटा मेक्स और मेक्स। तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? पो और पो। अब फाइनली तीसरे चौथे का कंपेयर करो, तीसरे चौथे में कॉमन है गन, गॉन और गॉन। राइट हैंड साइड पे कॉमन है टू और टू। चलिए बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे। बेसिकली हमें सारी कोड पता चल गए। व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड? तो ये जो डिमांड वर्ड बचा है, ये जो डिमांड वर्ड बचा है बेटा, ये किसके लिए बचा है डिमांड वर्ड? सर डिमांड वर्ड बचा है जी के लिए। तो जो डिमांड की कोडिंग होगी वो जी से होगी। भैया मनी वर्ड की कोडिंग क्या है? मनी वर्ड किससे कोड होगा? मनी वर्ड होगा ला से। मोर सर एक नया वर्ड है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें जी हो। सर जी है, जी है, यहां पे कहीं भी जी नहीं है, यहां पे कहीं भी जी है। तो तीन ऑप्शन है जो डिमांड का कोड रखते हैं, ये भी, ये भी और ये भी। बेटा मनी का कोड ला, सर ला है, ला है, ला है। ये तीनों ऑप्शन है जो डिमांड का भी कोड रखते हैं, मनी का भी कोड रखते हैं। क्या हमारे पास मोर के लिए एक नया वर्ड है पो? सर पीओ वर्ड जो है वो तो मेक्स के लिए है, ये किसके लिए है? मेक्स के लिए है। तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मोर को। सर जो टीयू वर्ड है वो गॉन के लिए है, गॉन के लिए। टीयू वर्ड किसके लिए है? गॉन के लिए है। तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मोर को, ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मोर को। लेकिन गो एक नया वर्ड है जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, गो वर्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है, गा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द, फ्रॉम अलीगढ़, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बताओ ये चाइनीज कोडिंग बनाने में मजा आया कि नहीं आया तुम्हें? ये चाइनीज कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाना। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो बेटा दो स्टेटमेंट का भी आ सकता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन तीन स्टेटमेंट वाला भी आ सकता है, तीन स्टेटमेंट वाला। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन चार स्टेटमेंट का भी आ सकता है।
कितने भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, 5 भी आ सकते हैं। हालांकि इससे ज्यादा स्टेटमेंट नहीं आया मैक्सिमम ना। जो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं न्यू पैटर्न के वो 2 या 3, मतलब ये जो मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये 2 या 3 स्टेटमेंट वाले ही आते हैं। या तो 3 स्टेटमेंट दिया होगा या 2। 4 स्टेटमेंट भी ना बहुत रेयरली आता है, 4 स्टेटमेंट भी बहुत रेयरली आता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब लिखो क्वेश्चन नंबर 91, 91। इफ red is called if red is called yellow, if red is called yellow, yellow is called yellow is called blue. If red is called yellow, yellow is called blue. हिंदी में लिख लो बेटा। यदि 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 लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, है ना। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन। नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए। ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन and green is called red, green is called red। और हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, red। then what is the color of then what is the color of clear sky? तब आसमान का रंग क्या है? then what is the color of clear sky? बेटा स्काई का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? स्काई का कलर होता है ब्लू, आसमान का रंग होता है नीला। लेकिन यहाँ पे कोडिंग की गई है, यहाँ पे क्या की गई है, हैं? यहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे कोडिंग की गई है। रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड रेड। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल कहा जाए, तब आसमान का रंग क्या है? आसमान का रंग नीला होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ब्लू ब्लू होता है आसमान का रंग, लेकिन नीले को क्या कहा गया है? ऑरेंज। नीले को क्या कहा गया है? नीले को नारंगी कहा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नारंगी। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ठीक है। नीले को हमने क्या कहा है? नीले को नारंगी बोला गया है। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू को ऑरेंज कहा गया है। इसीलिए आसमान का रंग क्या होगा? आसमान का रंग नारंगी होगा, क्योंकि नीले को ही हमने क्या बोला है? नारंगी बोला है। नीले को नारंगी कह रहा है, इसलिए आसमान का रंग क्या होगा? नारंगी होगा। इसलिए आसमान का रंग क्या होगा? नारंगी होगा। इफ सन इज मून, if sun is moon, moon is water, moon is water,
water is fire, water is fire, fire is fire, fire is Mars, fire is Mars, Mars is Mars is sun, huh? Mars is sun. Aji, Mars is sun. Then where does a fish live? यदि सूर्य चंद्रमा है, यदि सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा पानी है, पानी आग है, आग मंगल है, मंगल सूर्य है, तब मछली कहाँ रहती है? भैया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। सन इज मून, मून इज वाटर, वाटर इज फायर, फायर इज मार्स, मार्स इज सन। देन वेयर डज अ फिश लिव? फिश लिव इन अ वाटर। भैया मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है, और पानी क्या है? पानी आग है, तो मछली फायर में है। ठीक है पुष्पा है, मछली झुकेगी नहीं। फ्राई हो गई, फ्राई, फिश फ्राई। पानी को क्या कह रहा है? पानी को कह रहा है आग, तो मछली कहाँ है? मछली आग में है, फिश फ्राई होगी भैया, फ्राई हो गई मछली, फ्राई। हाँ हाँ जी, मछली पानी में रहती है, और पानी क्या? पानी आग है, वाटर इज फायर, तो मछली फायर में है। फायर है मैं। तो ये था बेटा मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न, चाइनीज पैटर्न, जापानीज पैटर्न, समझ रहे हो, जो कि बहुत इजी है। मुझे लगता है कोडिंग डिकोडिंग में जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग में जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा, सबसे ज्यादा जो इजी है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग में, वो मेरे ख्याल से यही है, मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। लेकिन कल से हम शुरुआत करेंगे मिक्स कोडिंग की न्यू पैटर्न की। और ये जो मिक्स कोडिंग की न्यू पैटर्न है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न है ना। फिर न्यू पैटर्न पढ़ेंगे हम, और उसके बाद न्यू पैटर्न को कम से कम 2 दिन में खत्म करेंगे, है ना। मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न में क्या होता है? जैसे ओल्ड पैटर्न में तो जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं, जब हम एक, बेटा पहले ना मीन्स वाला क्वेश्चन आता था इसमें, जैसे इफ ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज। तो मीन्स वाले क्वेश्चन में पहले हम ऑरेंज ना पहले वाला दिया करते थे, जैसे ब्लू के पहले क्या आ रहा है? येलो, तो येलो आंसर है। वो तब देते हैं जब मीन्स का क्वेश्चन आता है, जैसे येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज। लेकिन मैंने मीन्स वाला क्यों नहीं कराया आपको? वो इसलिए नहीं कराया, आजकल एग्जाम में मीन्स वाले के केस में भी बाद वाला आंसर ले रहे हैं। अब हर जगह जो आंसर हो रहा है वो बाद वाला ही हो रहा है। हालांकि मैंने पहले बीओडी में भी कराया हुआ है मीन्स वाला क्वेश्चन, उसमें पहले वाला आंसर समझाया है। लेकिन अब ये कराना हमने बंद कर दिया है। किस रीजन की वजह से? क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा बाद वाले ही के ही आंसर वाले आते हैं। ठीक है जी हाँ, मीन्स का भी आ जाएगा तो उसमें बाद वाले ही आंसर देना है आपको।
वही आयोग हमारे आंसर को कंसीडर कर रहा है बाद वाले को। ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था 2 क्लासेस और होंगी अभी आप लोगों की, तब जाके ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।